हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे। देखिए, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 क्लियर की थी, जिसका नेम था रियल नंबर। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के बारे में पढ़ा था। किस तरीके से हमें क्यूब या स्क्वायर दिए जाते हैं, जिन्हें हम 9m+1 या फिर 3m+1 की फॉर्म में लिखते हैं। आज हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्या क्वेश्चन है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का, वो कहता है एक्सप्रेस 140 डिजिट दी गई है। पहली डिजिट है 140, सेकंड डिजिट है आपकी 156 एज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको क्या करना है, इन डिजिट में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेके आना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, देखो, नाम आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला नाम आता है प्राइम, उसके बाद आता है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, आपसे पूछ लिया जाए प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिन्हें हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, 2 आपका एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। देखिए, 2 के अंदर आप सिर्फ 2 का डिवाइड कर सकते हैं, और किसका डिवाइड कर सकते हैं, 1 खुद का, यानी 2 का डिवाइड एंड 1 का। फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 के अंदर आप किसका डिवाइड कर सकते हैं, 3 के अंदर आप डिवाइड करेंगे 3 का एंड 1 का। बट आप ध्यान रखना, 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर बता रही हूँ कि ये एक मैथ में एब्स्ट्रैक्शन है कि 1 जो है ना ही प्राइम है हमारा, ना ही क्या है, कंपोजिट। अब देखिए, प्राइम नंबर आप समझ गए। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ना, फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना, यानी टुकड़े करना। 140 को आपको क्या करना है, ब्रेक करके लिखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली जो आप एलसीएम सोल्व करते हैं वो है। देखिए, कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले कौन सी डिजिट से, सबसे पहले आपको छोटे डिजिट से डिवीजन स्टार्ट करना है, फैक्टर करने, टुकड़े करने। छोटे डिजिट कहाँ से, 2 से स्टार्ट करना है। 2 का अगर डिवाइड नहीं जाता है तो आप नेक्स्ट डिजिट में जाइए, यानी 3 का डिवाइड करके देखिए। 3 में भी नहीं जाता है तो 4 से कीजिए, 4 में भी नहीं जा रहा है तो 5 से। बट ज्यादातर कंडीशन क्या रहती है, अगर डिजिट के लास्ट में आपको पता लग जाता है कि ये डिजिट 2 से डिविजिबल होगी, या 3 से, या 5 से, या फिर 7 से। कैसे, आपको पता है 2 का डिविजिबल क्या होता है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 1 सॉरी 0 2 4 6 एंड 8, ये नंबर आ जाते हैं ना किसी डिजिट के लास्ट में, तो उस डिजिट में ध्यान रखना 2 का डिवाइड जरूर जाता है। 3 के लिए क्या का एक रूल है, 3 एंड 9 दोनों का क्या है, रूल सेम है। 3 एंड 9 का रूल क्या है, अगर डिजिट का आप सम करते हैं ना, डिजिट का क्या करेंगे, सम, और वो सम किसकी टेबल में आना चाहिए, वो सम 3 की टेबल में आता है, तो आपका 3 और 9 का उस डिजिट में डिवाइड जाएगा ही जाएगा, यानी सम कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल है 6 156 है, आपको देखना है कि इसमें 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए, 1 और 5 कितने हो गए, 6, 6 में 6 ऐड करेंगे कितने हो गए, 12, 12 3 की टेबल में आता है तो ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 9 की टेबल में आता है, 12 नहीं आता तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से आपको देखना है, अगर आप सम करेंगे तो 3 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो अगर डिविजिबल 3 की टेबल में आता है तो वो डिविजिबल होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होगा। फिर आता है 4 का, देखिए लास्ट की 2 डिजिट के अंदर, लास्ट की 2 डिजिट के अंदर, लास्ट की 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड चला जाता है तो आपके पास कितनी ही बड़ी डिजिट क्यों ना हो, उसके अंदर 4 का डिवाइड जरूर जाएगा। फिर आता है 5 का रूल। 5 का रूल क्या होता है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 या फिर 5 आ जाता है तो उस डिजिट में 5 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। फिर आता है 6 का, तो ध्यान रखना 6 का रूल क्या है, अगर किसी डिजिट में 2 का डिवाइड चला गया, किसी डिजिट में 3 का डिवाइड चला गया, दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि आप 2 का डिवाइड चला गया उसमें 3 का डिवाइड नहीं गया तो 6 का डिवाइड नहीं जाएगा। डिवाइड दोनों से होनी चाहिए, यानी 2 से भी एंड 3 से भी, दोनों डिजिट से उस डिजिट में डिविजिबल होना चाहिए, तब तो उस डिजिट में 6 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज 6 का डिवाइड नहीं जाएगा। फिर आता है आपका 8 का। 8 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल रेयर ही चांस में जाता है, 7 का रूल नहीं पूछा जाता इतना।
8 का रूल क्या आता है? 8 के रूल में कहता है अगर लास्ट की आपकी लास्ट 3 डिजिट कितनी, 4 में लास्ट 2 डिजिट थी और 8 में क्या है लास्ट 3 डिजिट। 4 के अंदर लास्ट 2 डिजिट एंड 8 के अंदर लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट की 3 डिजिट में 8 का डिवाइड चला जाता है तो उस कंप्लीट डिजिट में आपका क्या जाएगा, 8 का डिवाइड जाएगा। 9 का आपने पढ़ लिया। फिर आता है 10 का। 10 का आता है अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 और 1 0 आए सिर्फ, तो उस डिजिट में किसका डिवाइड जाएगा, 10 का डिवाइड जाएगा। ये आपके डिविजिबिलिटी रूल है जो आपने प्रीवियस क्लासों के अंदर भी पढ़े होंगे। अब देखिए, फैक्टराइजेशन करना है यानी टुकड़ों के अंदर तोड़ के और फिर इनके प्रोडक्ट लिखने हैं। लास्ट में 0 आ रहा है तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में अगर 0 आ जाए 2 4 6 या 8 इन डिजिट में कोई भी डिजिट अगर हमें मिलती है तो उस डिजिट में 2 का डिवाइड जाता है। देखिए 2 से करके देखिए, 2 में पहली डिजिट लीजिए 1, नहीं जाएगा, नहीं जा रहा तो 2 डिजिट ले लीजिए स्टार्टिंग में, डिवाइड करते हैं एक तरह से, 2 7 जा 14 हो गया, 0 का 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में फिर 0 आ रहा है। देखिए 2 3 जा 6, 7 में से 6 चले गए, कितने बचे, 1 बचा। फिर क्या डिजिट बची आपके पास, 0, तो आपने 0 नोट कर लिया एज इट इज। 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पे, 2 5 जा 10, क्लियर है। फिर आप करेंगे लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 आ रहा है 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं, 5 और 3 ऐड करते हैं तो कितना होगा 8, 3 की टेबल में नहीं आता है 8 तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से लास्ट की 2 डिजिट में नहीं जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो 5 का रूल क्या था, लास्ट में 0 क्या आना चाहिए 5, 35 5 की टेबल में आता है, कितने पे आता है 7 की टेबल में, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ये आपके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्रोडक्ट हो गए। क्या लिखोगे 140 को आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये आपके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज से क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रोडक्ट्स निकलवाता है या फिर HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व करवा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 156 का। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 156। देखिए 2 से कीजिए आप, 2 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, 2 डिजिट लेते हैं क्योंकि 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ज्यादा गया नहीं ले सकते, 2 7 जा 14, 15 में से 14 चले गए, कितने बचे 1, क्या डिनोट कर लेंगे 6। 2 की टेबल में 18 कितने, 16 कितने पे 8 पे, क्लियर है। फिर हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। देखिए 2 3 जा 6, 7 में से 6 चले गए, कितने बचे 1, क्या बचा है 8, 8 डिनोट कर दीजिए। 2 की टेबल में 18 कितने पे आता है 9 पे। अब देखिए 39 किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है, कितने पे आता है 3 पे आता है। मैंने कहा था लास्ट में 2 देखिए ओड नंबर है, इसका मतलब किसी और डिजिट से ही जाएगा। 3 से देखते हैं, 9 और 3 को ऐड करेंगे, कितने हुए 12, 12 3 की टेबल में आता है यानी किससे जाएगा ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। जब आप इनके फैक्टराइजेशन टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये डिजिट किस डिजिट की यानी ये डिजिट किसके टेबल में आता है, तो आप रेयर आसानी से कर सकते हैं। तो आप जब आप 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। इसके जो भी पार्ट्स दिए गए हैं आप उनको आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझे बताएं। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या आता है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या कहता है, एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, और फिर क्या कह रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, और आप वेरीफाई करके दिखाना है आपको। क्या करना है, वेरीफाई कीजिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
देखिए पहली डिजिट आपको दी गई है 26 एंड 91, ठीक है। एक डिजिट समझाते हैं, बाकी सारी एज इट इज ही होंगी, 16 में जो भी पार्ट्स हैं एक तरीके से समझा देंगे। देखो क्या कहता है, आपके पास दो नंबर है 26, पहला नंबर 26 है, दूसरा नंबर क्या है 91। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्या आएगा। फिर कहता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद आप ये बताएं, वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ यानी इन जो दो नंबर आए हैं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम जो आएगा एंड उनका जो एचसीएफ आएगा, अगर उन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा किसके, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और टू नंबर यानी दो जो आपने नंबर लिए हैं उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों इक्वल आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, एलसीएम। चलो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम आपको पता है एक साथ फाइंड आउट किया जाता है, एंड एचसीएफ क्या करते हैं हम अलग अलग फैक्टर करके और दोनों के अंदर क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करते हैं यानी 26 एंड 91 दोनों क्या करते हैं एक साथ निकालते हैं एलसीएम। देखिए 2 से करते हैं, सबसे पहले छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं। आप देखो इसमें ओड नंबर, इसमें इवन नंबर, जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही डिजिट में डिवाइड जाए, 2 का नहीं जा रहा तो हम एज इट इज रख देंगे। तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्लियर है, कोमा है, हमने भी क्या लगा दिया कोमा। लास्ट में ओड नंबर आ रहा है 1, तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं 2 का, क्योंकि 2 का कब जाता है जब लास्ट में 0 2 4 6 एंड क्या आए 8 आए, तो नहीं जा रहा तो हम 91 को एज इट इज रख देते हैं। अब देखो 2 की टेबल से नहीं जा रहा, 3 की टेबल से देखो 3 और 1 4 नहीं आता 3 की टेबल में, 9 और 1 10 नहीं आता यानी 3 से नहीं जाएगा। 4 से करके देखो 13 4 की टेबल में नहीं आता, 91 भी नहीं आता। 4 से करके देख लिया। 5 से, 5 के लिए क्या था 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 5 आने चाहिए, इनमें तो कोई भी नहीं है। फिर क्या था 6 का रूल था, अगर 2 और 3 दोनों का जाएगा तब वो उसमें क्या जाएगा 6 का डिवाइड जाएगा, बट इसमें जब 2 का ही नहीं जा रहा तो 6 का कैसे जाएगा। 7 देखिए 13 और 91 7 से चला जाएगा, क्योंकि 7 13 7 से कितना होता है 91, तो 7 से जा सकता है, क्योंकि आपको पता है 13 की टेबल में 13 भी आता है और 13 की टेबल में 91 भी आता है, कितने पे आता है 7 पे आता है। तो आप 7 से कर लीजिए। 7 की टेबल में 13 नहीं आता, कोई बात नहीं है, तो आप एज इट इज रख दीजिए। 91 आता है, कितने पे आता है 13 पे, 13 7 जा 91। अब देखिए किस डिजिट से जाएगा 13 से, 1 एंड 1, क्लियर है। तब तक करना है जब तक हमारे लास्ट में क्या ना आ जाए, और जो भी आपके जिस तरीके से जितने भी डिजिट है सभी के 1 1 ना आ जाए। 2 डिजिट है 2 बार 1, 3 डिजिट है तो 3 बनाएंगे, 4 डिजिट है तो 4 बनाएंगे। तो आपका एलसीएम कितना आता है, देखो एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 यानी 13 7 जा 91, 91 2 जा क्या आएगा 182, यानी आपका एलसीएम क्या आ गया 26 और 91 का एलसीएम क्या है 182। अब एचसीएफ निकालते हैं। देखो एचसीएफ निकालने के लिए हमें पता है दोनों डिजिट का हमें अलग अलग क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और एचसीएफ क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन लेना होगा हमें, सबसे हाईएस्ट कौन सी डिजिट कॉमन आ रही है। तो देखो पहले फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे कितने पे जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर क्या आएगा 13 से, 13 1 जा 13, क्लियर है, हो गया ये। तो ये डायरेक्ट किससे जाएगा 7 से, अभी हमने जस्ट किया था 13, 13 1 जा 13। अब देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक बार 13 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा ओनली 13। अब देखो आपने फाइंड आउट कर लिया एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 182। आपने एचसीएफ फाइंड आउट किया इन दोनों नंबर्स का, एचसीएफ कितना आया 13। अब वेरिफिकेशन करने के लिए रखिए, एलसीएम 182 आया है, एचसीएफ कितना आया है 13 आया है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो जो नंबर आपने लिए हैं क्वेश्चन में, जो दो नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई करना, यानी 26 नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 91।
अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल लेके आनी है। तो आप 182 को 13 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 33 8 जा 24, और ये 5 2 8 1 6 6 13 2, यानी आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या है 2360। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 26 मल्टीप्लाई 9 1 6 2, 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18, और ये 6 6 3 2, यानी 6 आएगा। हाँ, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2366। तो वेरिफिकेशन क्या आ गई, इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल क्या है, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। यानी आपने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारी क्या आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है। यानी आपका एलसीएम जो आपने निकाला है वो भी सही है, और आपने जो एचसीएफ निकाला है वो भी सही है। इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 1.2 का जो भी पार्ट्स दिए गए वो हर एक पार्ट इसी तरीके से सोल्व होंगे। एक पार्ट मैंने समझा दिया है, बाकी 2 पार्ट आप खुद करें सोल्व। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो थर्ड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ना इसमें आगे ये कहा गया कि आपको वेरिफिकेशन करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं उनका एक बार एलसीएम फाइंड आउट करें, एक बार एचसीएफ फाइंड आउट करें। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मेथड का मतलब होता है जो आप इस तरीके से करते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में डिजिट आपको बढ़ा के दी गई है। देखो यहाँ पे आपको 2 डिजिट दी गई थी, वहां पे आपको क्या किया 3 डिजिट, तो आप 3 डिजिट रख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन सिमिलर सोल्व होगा, यानी एचसीएफ फाइंड आउट होगा जस्ट आपने अभी किया है, एंड एलसीएम जो आपने अभी सोल्व किया है। 3 क्वेश्चन यहीं पे सोल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज बताएं एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।